Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. We worship the Lord. Hallelujah. We believe that there is no one, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Shudaramana Shudaraba Lekarathina. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे और खुदावंद यीशु मसीह आप सबकी जिंदगियों में एक नई आशीष लेके आए। आमीन। हालेलुया। कुछ चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ समय प्रभु की हुजूरी में बिताएं, कुछ समय हम लोग प्रार्थना में बिताएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्रार्थना करें। आज की मसीहत में जो है वो रेस्ट, जहाँ प्रार्थना करना, जहाँ खुदावंद के साथ समय बिताना जो है वो बहुत कम हो चुका है। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन मसीह लाइफ जो है एकदम से सिकुड़ सी गई है। टाइम नहीं है किसी की बात। वी आर सो बिजी, वी आर सो बिजी। हमारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए। वी डू नॉट हैव टाइम टू प्रे, we do not have time to read Bible। हमारे पास परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। बाइबल में परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम प्रार्थना करो, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और प्रार्थना करो। why God has said this? क्यों परमेश्वर ने कहा? हालेलुया। रीजन क्या था इसके पीछे? क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन को पढ़ते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा परमेश्वर शूडा रेखा ना तेरा वाला, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा परमेश्वर जानता है कि तुम्हें किस वस्तु की जरूरत है। लेकिन फिर वो क्यों चाहता है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठे, हम उसकी हजूरी में आए, हम उसकी हजूरी में बैठे। वो परमेश्वर आपके साथ समय बिताना चाहता है। वो परमेश्वर हमारे साथ समय बिताना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन आज का विश्वासी जो है वो एक अपने माथे पर टैग लगा के बैठा हुआ है, आई एम सो बिजी, आई एम सो बिजी। मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज आप जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आज आप जितने भी लोग इस पेज पर आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि समय निकालें प्रभु के लिए। मैं चाहता हूं कि आइए हम लोग परमेश्वर की वर्शिप में जाएं। हालेलुया। अपने दिलों को तैयार करें खुदावंद के वचनों के साथ। हालेलुया। आई लव दिस बाइबल। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जे वचन, जे बाइबल आपकी जिंदगी को बदलने की सामर्थ रखती है। जे बाइबल आपकी लाइफ को आज चेंज कर सकती है। जे बाइबल आपकी जिंदगी को एकदम से बदल के रख सकती है। हालेलुया। आपकी लाइफ में क्या नहीं हो रहा है, आपकी जिंदगी में क्या चेंज नहीं आ रहे हैं, आपकी लाइफ क्यों बर्बाद पड़ी है। हालेलुया। कौन से स्पिरिट्स आपके घरों में काम कर रहे हैं। हालेलुया। एवरीथिंग, हर एक चीज इस वचन के साथ प्रभु सेटल करने की ताकत रखता है। हर एक चीज खुदावंद यीशु के नाम में सही हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किसी आम परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम किसी रास्ते में चलते हुए परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी दीवार पर टंगे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और वो आपकी लाइफ को बदलने की ताकत रखता है, वो आपके परिवारों को चेंज करने की ताकत रखता है, आपके परिवारों से नशे की आत्मा को निकालने की ताकत रखता है। जब वो ठान ले कि मैंने अपने लोगों को आजाद करना है, लाल समुद्र उसके सामने कुछ नहीं है मेरे भाई बहन। हालेलुया। लाल समुद्र उसके सामने ठहर नहीं सकता। ओ रेमाना शुडा रखा रथे ना बारा। हालेलुया। आज मुश्किलें आपके सामने लाल समुद्र की तरह खड़ी हो सकती हैं। आज आपके सामने मुश्किलें यरीहो की दीवार की तरह खड़ी हो सकती हैं, लेकिन मैं आज आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। मैं आज आपको मैसेज देना चाहता हूं कि आपकी लाइफ से हर एक तरह की मुश्किल वो परमेश्वर दूर करने के लिए आ गया है। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं।
आपकी बीमारी चाहे लाइलाज है, चाहे आपकी बीमारी कुछ भी है, वो परमेश्वर पर ईमान लेकर आए। हालेलुया। ईमान से मांगा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता मेरे भाई और बहन। हालेलुया। आज हम लोग जब प्रार्थना करेंगे, और मैं विश्वास करूंगा कि आज प्रभु आपको बहुत बड़ी चंगाइयों के साथ आपको ब्लेस कर रहा है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग के साथ आपको ब्लेस कर रहा है। आपके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम में ब्लेस होने। प्रॉब्लम कहां पर है? हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है प्रभु के लिए। हम लोग अपने कामों में इतना व्यस्त हैं, हम लोग चिंताओं में इवन के इतना व्यस्त हैं, हमारी चिंताएं लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं, रोते रहते हैं हम लोग। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो रातों को दीवारों के साथ अपने सर पटकते हैं। क्या करें फिर पास्टर जी, आप बताएं क्या करें फिर? हमारी मुश्किल का समाधान नहीं है, हमारी मुश्किल का हल ही नहीं हो रहा। हम जिस चर्च में जा रहे हैं वो पास्टर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा। मेरे भाई और बहन, आप वचन को समझना शुरू करें, आप वचन को अपनी लाइफ में लेना शुरू करें। हालेलुया। यू डू नॉट नीड एनी हेल्प। आपका परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करने के लिए जा रहा है। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो है वो अपने हालातों से छुटकारा पा सकते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा कोशिश करी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई बीमारी हो कि डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि आपकी परिवार में कोई ऐसा मसला हो कि जिसको कोई भी हल नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज हो जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है। मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूं कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपकी लाइफ में बड़े काम करने के लिए जा रहा है। आपकी लाइफ में जब हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे, जब हम आखिरी में प्रार्थना करेंगे, तो आपकी लाइफ में एक बड़ी गवाही होगी मेरे भाई और बहन। हालेलुया। आप खुदावंत के बच्चे हैं। हालेलुया। आप यीशु के लहू के खरीदे हुए लोग हैं। ये मेरे पास एक मार्कर है, सुनिए, आप अच्छे से देखिए इसको, मेरी ओर देखिए। ये मार्कर है, मैंने इसको जब खरीदा मैंने 10 रुपए पे करे इसके लिए। तो इसकी वैल्यू क्या हुई? 10 रुपए, राइट। इसकी वैल्यू क्या हुई? मैंने 10 रुपए दुकानदार को दिए और इस पेन को खरीदा, और इसकी वैल्यू क्या हुई? 10 रुपीज। आपकी वैल्यू क्या है? आपको किसने खरीदा है? कैसे खरीदा है? हालेलुया। आर यू गेटिंग मी? आपको किसने खरीदा है? Who has bought you? किसने आपको खरीदा है? आपको यीशु मसीह ने खरीदा है। कैसे खरीदा है? अपने लहू के साथ खरीदा है। और आप यीशु के लहू के खरीदे हुए लोग हैं, तो आपकी कीमत क्या हो सकती है? आप व्हाट इज योर वैल्यू? आपकी वैल्यू क्या है? आप मुझे बताएं, आप मुझे शेयर करें, आप कमेंट करें। हालेलुया। रुखा ना शंधारा वाले खरा तेना बा। हालेलुया। आपकी वैल्यू क्या है? व्हाट इज योर वैल्यू? आपकी वैल्यू, जिस चीज से आपको खरीदा गया है, वो आपकी वैल्यू को डिफाइन करती है, वो आपकी वैल्यू को बताती है कि आपकी वैल्यू क्या है। हालेलुया। अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, और आपकी वैल्यू का कोई हिसाब ही नहीं है। उस यीशु मसीह के लहू की वैल्यू आप समझ सकते हैं, जो परमेश्वर था, परमेश्वर है, और परमेश्वर रहेगा। इवन के वो धरती पर आ गया आपके और मुझे चुनाने, हमारी वैल्यू लगाने के लिए, हमारी कीमत अदा करने के लिए। हम लोग तो बिके हुए थे, शैतान के हाथों में नशे करते थे, पाप करते थे, व्यभिचार में फंसे हुए थे, और पता नहीं कितने तरह के पापों में फंसे हुए थे हम लोग। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना लहू देकर खरीद लिया। आमीन। हालेलुया। सो हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं जल्दी से आपके बीच में वचन रखूंगा। हम लोग 30 मिनट, 35 मिनट्स हम लोग खुदावंत के वचन को देखेंगे अच्छे से। अब जाइएगा नहीं, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, अब जाइएगा नहीं। अब खुदावंत के मोल लिए हुए लोग हैं। 1 घंटा आप निकाल सकते हैं ना खुदावंत के लिए। इट्स वेरी सिंपल। हालेलुया। कि हम लोग इतने ऐसे लोग हैं कि 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते प्रभु के लिए। हालेलुया। कुछ लोग हम लोग देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इस टाइम तो हमारा जो टाइम है, नाइट का टाइम है, इस टाइम हमारी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करने का टाइम है, हमारे बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग करने का टाइम है, हमारा ये टाइम है, वो टाइम है, हमारा टीवी देखने का टाइम है, सारा दिन थके हुए हैं, हमारा ये काम है, खाना खाना, ये करना है, वो करना। मैं आपको किसी भी चीज से रोक नहीं रहा, लेकिन आप
वचन को सुनिए। ये वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये वचन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है मेरे भाई और बहन। हालेलुया। ये वचन एक चेंजिंग पॉइंट है कि इसने बहुत से लोगों की जिंदगी बदलता आ रहा है। आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना, वो आपके पीछे भागेंगी। राइट, हालेलुया। वो सब धन दौलत, सब ब्लेसिंग्स जिनके पीछे आप भाग रहे हैं, चर्चेस को बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब चीजें मेरे भाई और बहन आपके पीछे आने वाली हैं। आर यू बिलीविंग मी? क्या हो सकता है? हालेलुया। अगर हो सकता है तो कहें हालेलुया, और कहें हालेलुया। ओ रेमा ना शुडाराबा। मैं परमेश्वर की सामर्थ को यहां पर महसूस कर रहा हूं। यू नो, हालेलुया। मुझे नहीं पता, जिन सिस्टर ने मुझे बुलाया, मेरी उनसे इतनी ज्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। बहुत समय से वो मुझे बुला रहे हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं हुई मेरी। लेकिन मैं उनकी एक डिजायर में, जो वो मुझे बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं लाइव आने के लिए, मैं उनकी डिजायर में एक परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर रहा हूं मेरे भाई और बहन। हालेलुया। और मैं एक प्रोफेसी दे रहा हूं। आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर सुन रहे हैं, जो बहन, मुझे नाम नहीं पता कौन से बहन ने मुझे बुलाया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी बहन, इस साल में आप एक ग्रेट ब्लेसिंग को लेके आने के लिए जा रहे हैं। मुझे प्रभु का आत्मा गाइड कर रहा है ये बोलने के लिए। मैं लास्ट में बोलना चाहता था, लेकिन आई एम टेलिंग यू नाउ कि प्रभु इसी साल में, इन दिस सेम ईयर, आप मेरे साथ, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे शेयर करना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो आपने सोची भी नहीं, जो आपकी सोच से परे है, दैट यू आर रिसीविंग इन दिस ईयर 2023 में। शुडारा खाना थी। ये छोटी सी प्रार्थना के वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक विश्वासी, एक ट्रू क्रिश्चियंस क्या है। यू नो, आज क्रिश्चियंस का टैग लगा के, गले में सलीब डालकर, हाथ पर ब्रेसलेट लगा के, हाथ में बहुत से लोगों ने जो है ब्रेसलेट डाले हुए हैं जिस पर लिखा हुआ प्रेज द लॉर्ड, जिस पर लिखा हुआ है चाइल्ड ऑफ गॉड, जिस पर लिखा हुआ है ब्लेसिंग ऑफ गॉड, और बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं। वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग ये पहनने से, ब्रेसलेट पहनने से हम लोग ब्लेस हो चुके हैं। वो लोग सोचते हैं कि गले में स्लीव डालने से हम लोग ब्लेस हो चुके हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पर टैटू बनाने से, स्लीव का टैटू बनाने से हम लोग ब्लेस हो चुके हैं। यहाँ पर गले पर स्लीव का टैटू बनाने से हम लोग ब्लेस हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज नॉट ट्रू ब्लेसिंग, और ऐसे आप कभी ब्लेस भी नहीं हो सकते। कुछ लोग बोलते हैं मेरे नाम के पीछे मसीह लगा हुआ है इसलिए मैं ब्लेस हो चुका। नो, आप अपने नाम के आगे लिखा लें, पीछे लिखा लें, आप नहीं ब्लेस हैं जब तक आप खुदावंत के वचनों पर खड़े नहीं है। जब तक आप परमेश्वर के वचनों पर नहीं खड़े, आप ब्लेस नहीं है। परमेश्वर ने आपको ब्लेस करना है, और उसने वचन के द्वारा ही ब्लेस करना है। हालेलुया। यू नो, यूहन्ना जो जिसने प्रकाशित वाक्य लिखी, वो एक समय रो रहा था। यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिखने वाला है, वो रो रहा था, और वो जोर जोर से रो रहा है। और आकर के किसी ने पूछा कि तू क्यों रो रहा है? उसने बोला, ये पुस्तक पर मोहर लगी हुई है, कौन खोलेगा इसको, मुझे समझ में नहीं आ रही। तो उसने जो मेमना था, उसने इस मोहर को खोला, और उसने कहा, इसको खा ले। उसने इसको खा लिया, और ये पेट में जाकर के कड़वी हो गई, और उसकी जुबान को मीठा कर दिया। आर यू गेटिंग? हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रही? हालेलुया। अंदर जाएगी तो कड़वा आ जाएगा, अंदर से कड़वा आ जाएगा, लेकिन मिठास आ जाएगी जुबान पर। बदल जाओगे पूरी तरह से। जो चीजें आप करते हैं, बाइबल में लिखा है, जो क्रोध करने वाला है वो परमेश्वर का काम नहीं कर सकता, जो गुस्सा करने वाला है वो परमेश्वर का काम नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है, अगर आप अपने को धर्मी कहते हैं और आपकी जुबान पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपकी सारी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। यू नो, मसीहत क्या है, खुदावंत में चलना क्या है, खुदावंत में कौन चल रहे हैं, खुदावंत में चलना क्या है। हालेलुया। ये कुछ चीजें हम लोग जो है वो अध्ययन करेंगे। ये लिखा, हम पढ़ेंगे, एक छोटी सी स्टोरी बाइबल में लिखी हुई है, हम लोग उस पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ चीजें मैं आपको जो है आपके परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ, दुष्ट आत्माओं के बारे में आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहता हूँ, जो मुझे परमेश्वर ने जिनके विषय में गाइड किया, कि कैसे दुष्ट आत्मा घरों को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे दुष्ट आत्मा परिवारों को जो है विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक मैं वचन आपके लिए, अगर आपके पास बाइबल है, यू नो, मैं क्यों पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास बाइबल है, बहुत से लोगों के पास बाइबल नहीं होती। पता है, आज ट्रेंड है, आज एक ट्रेंड है कि परिवार में हर एक मेंबर के पास फोन्स हैं,
परिवार में 5 मेंबर्स हैं, उनके पास 6 फोन है। परिवार में 6 मेंबर, उनके पास 7 फोन है। हर एक परिवार अपना सेपरेट फोन रखता है। लेकिन जब बात आती है बाइबल की, जब बात आती है पवित्र वचनों की, पूछो आपके पास बाइबल है? बोलेंगे मेरे पापा के पास है, मेरी मम्मा के पास बाइबल है, फलाने के पास बाइबल है, मेरे बड़े भाई के पास बाइबल है? मेरे पास नहीं है। बहुत से लोग आकर के पूछते हैं, मुझे पूछते हैं आकर के, पास्टर जी फ्री बाइबल मिलेगी? आप फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करोगे? बिल्कुल नो, मैं फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। आप फोन खरीदते हो, कितने का फोन आता है आज? 20,000 का, 30,000 का, 40,000, 5। कुछ लोगों के पास फोन देखेंगे 1.5 लाख के फोन है। 1.5 लाख का फोन 14 प्रो मैक्स रखा हुआ है, और चर्च में पादरी साहब से पूछ रहे हैं क्या बाइबल फ्री मिलेगी? शेम ऑन यू। यू पीपल आर टेलिंग दैट वी आर क्रिश्चियंस। हम लोग पक्के मसीह हैं। हमारे दादे परदादे सब मसीह थे, हम लोग मसीह हैं। और फोन्स लेने के लिए इतना पैसा खर्च करते हो तुम लोग, और बाइबल खरीदने के लिए पास्टर को पूछ रहे हैं क्या पास्टर जी आप फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? हालेलुया। कभी नहीं पूछा पास्टर से, पास्टर जी घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं? फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक काम आप करें, मुझे पता नहीं कि मुझे दोबारा इस पेज पर बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और मेरी बहन, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको बोलता हूं, हर एक जन अपनी बाइबल रखे, हर एक के पास अपनी बाइबल होनी चाहिए। कीप योर बाइबल। ये बाइबल जीवन का रास्ता है। ये बाइबल आपको हर एक बुराई से बचाएगी। हालेलुया। ओके, हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज निकाल लें अपनी बाइबल को, और प्रेरितों के काम निकालेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम निकालेंगे, और उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे। उसका आई कांट रीड योर कमेंट्स। हालेलुया। ओके फाइन। उसका 3 अध्याय, उसका 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, और आप बड़ी गौर से इस वचन को सुनना। मैं पढ़ूंगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के समय प्रार्थना में जा रहे थे। हालेलुया। ये लोग जो है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के समय प्रार्थना में जा रहे हैं। यू नो, आज विश्वासी चर्च में कब आता है प्रार्थना करने के समय? नो, बहुत से विश्वासी तब आते हैं जब आराधना खत्म हो गई होती है, वचन चल रहा होता है, जब लास्ट प्रार्थना हो रही होती है। तो कुछ लोग उससे भी आगे होते हैं, जो लोग सिर्फ लंगर के टाइम पर जाते हैं, उनको सिर्फ लंगर से प्यार है। वो बोलते हैं आराधना देखी गई नहीं देखी गई, वचन सुना गया नहीं सुना गया, लास्ट प्रार्थना में शामिल हुए नहीं हुए, लेकिन हम लोग लंगर के टाइम पर एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं, गौर से सुनना, कि वचन से पहले आराधना क्यों होती है। किसी चर्चों में 2 गीत बोले जाएंगे, 3 गीत बोलेंगे, 4 गीत बोले जाएंगे, 5 गीत भी बोले जाते हैं कुछ चर्चेस में। लेकिन पहले आराधना क्यों, बाद में वचन क्यों? कुछ लोग बोलेंगे कि वो इसलिए कि सब लोग आ जाएं, इसलिए वचन बाद में होता है। दिस नॉट परफेक्ट आंसर। आराधना में क्या होता है? जब हम लोग अपने घर से आए होते हैं, जब कोई भी जन अपने घर से चलता है, कितनी चीजें रास्ते में आती हैं। कुछ एक्सीडेंट मिलेंगे, कुछ भीख मांग रहे होंगे मिलेंगे, कुछ लड़ाई झगड़े वाले मिलेंगे, कुछ उनके साथ भी झगड़ा करेंगे, कुछ ऐसे वैसे लोग मिलेंगे जो हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे। तो जब हम जाते ही वचन सुनना शुरू कर देंगे तो वो क्या होगा कि हमें समझ में नहीं आएगा वचन। हमारा माइंड जो है वो एक्सीडेंट पर चला जाएगा, हमारा माइंड जो है वो लड़ाई झगड़े पर चला जाएगा, हमारा माइंड जो है वो रास्ते में जो हुआ, जो घर पर हुआ, उनमें हमारा माइंड एकदम से सेट हो जाएगा, और हम लोग वचन को समझ नहीं पाएंगे। और वचन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। Even worship is more important, but word of God is more important than worship, than anything. कुछ भी जो चर्च में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उनमें सबसे जरूरी है परमेश्वर का वचन। और आप लोगों ने देखा होगा वचन में बहुत लोग सोते हैं,
वचन में लोग बच्चों से खेलते हैं, वचन में लोगों को पेशाब आ जाता है, वो उठ के बाहर चले जाते हैं। वचन में लोगों को बच्चों से खेलना आता है, वचन चलते चलते लोग जो है इधर उधर बातें करते हैं। वाई? शैतान नहीं चाहता कि आप वचन सुने। हालेलुया। हम लोग आज के टाइम पर स्क्रीन्स पर वचन सुनने का बहुत ट्रेंड है, ऑनलाइन वचन सुनने का बहुत ट्रेंड है। ऑनलाइन वचन सुनने का नुकसान क्या है, कारण क्या है? आप जब ऐसे टाइम पर बैठे हुए आप ऑनलाइन वचन सुन रहे हैं, दैट इज बेटर। बट अगर आप सोचेंगे इतवार को भी हम लोग घर में बैठे वचन सुन लेंगे, दैट इज नॉट बेटर। क्योंकि लाइव चल रहा है, उसमें आप लोग को फोन आ गया, आप बीच में फोन अटेंड करेंगे, हेलो, है ना, नेटवर्क का इशू हो गया, उठ के बाहर चले गए, इधर चले गए, कोई चाय लेके आया, कोई चाय बनाने चला गया, कोई खाना बनाने चला गया, कोई खाना लेके आ गया। लाइव चलते चलते तो ये सब कुछ होता है ना। हम लोग साथ में वचन सुन रहे हैं, साथ में आराधना कर रहे हैं, साथ में बैठे हुए हैं। यू कैन नॉट वर्शिप, यू कैन नॉट प्लीज गॉड। आप परमेश्वर को आनंद नहीं कर सकते, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे भाई और बहन, प्रार्थना करने के समय पर आपको प्रार्थना में जाना है। मैं आपको टेस्टिमनी शेयर करता हूं, एक गौर से सुने। एक जन था जो हर अतवार को चर्च में जाता है, और अतवार को वो 10 मिनट पहले चर्च में जाता है, और वो शटरिंग का काम करते हैं, शटरिंग का काम करते हैं। और उसको 3 लाख का एक काम का ऑफर आया, 3 लाख का एक काम का ऑफर आया। बोले कि आप संडे है आज, हम लोग फ्री हैं, घर पर हैं, जॉब वाले हम लोग घर पर हैं, तो आप आके काम चेक कर जो, और 3 लाख का काम है। तो बोला ब्रदर मैं आज नहीं आ सकता, आज नहीं आ सकता। बोले आज क्यों नहीं आ सकते? बोले आज मैंने चर्च जाना है, और मैं कभी भी लेट नहीं हुआ, मैं 10 मिनट पहले जाता हूं चर्च में। और बोले फिर हम काम किसी और को दे देते हैं, आप तो नहीं आ रहे। तो बोले आप जिसको देना है आपको काम आप दे सकते हैं जी सदके, नो प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव एनी इश्यू, मैं खुश हूं, मैं आपको कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, आप किसी और से करवा लें काम। वो चर्च में आ गया, और जैसे चर्च फिनिश हुआ उनको एक काम आया, उनको एक काम आया। बोले ब्रदर जी काम आकर के देख के जाओ। उन्होंने वहां पर गया, और कितने का काम है? 6 लाख रुपए का काम है, 6 लाख रुपए का काम है। और वहां पर जैसे वो काम देख के वापस ही आ रहा था, और जो सुबह फोन किया था उस बंदे का भी फोन आया। बोले यार तुम बड़े अच्छे काम करने वाले हो, इसलिए हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शाम को बात कर लेंगे। 3 लाख का वो भी काम आया, 6 लाख का एक्स्ट्रा आ गया। आर यू गेटिंग? हालेलुया। और अगर वो 3 लाख के पीछे भाग गया होता ना, तो वो 3 का भी उसको नहीं मिलता, और 6 का भी उसको नहीं मिलता। हालेलुया। आर यू गेटिंग मी? हालेलुया। हम लोग जो है वो भागते हैं, हम लोग सोचते हैं प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, समय पर जाने की क्या जरूरत है, 3-4 घंटे बैठने की क्या जरूरत है। हम लोग वचन के टाइम पर जाएंगे, हम लोग उस टाइम पर जाएंगे, हम लोग इस टाइम पर जाएंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग वैसे करेंगे। अरे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद करो, परमेश्वर के कामों के लिए इस वचन का इस्तेमाल करो, इस वचन का इस्तेमाल करो। वचन का खुदावंत के कामों के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद करें, तभी आप ब्लेस हो सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग योर विस्डम टू डू द वर्क ऑफ गॉड, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो, मैं आपको बोलना चाहता हूं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों को आगे रख रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में सबसे अहम परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आराधना है, परमेश्वर से जुड़ी हर एक चीज है, उसमें आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, आप परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। आपके जैसा कोई ब्लेस नहीं होगा, आपके जैसा कोई ब्लेस नहीं होगा। हालेलुया। लिखा है पतरस और यूहन्ना 3रे पहर, जितने भी लोग हैं सब प्रस्तार थे, यूसुफ प्रस्तार था परमेश्वर का, वो आराधक था। बहुत से लोग प्रचार करेंगे, बोलेंगे यूसुफ जो था वो गुलाम था, और गुलामी से परमेश्वर ने राजा बना दिया। अरे वो सब ठीक है, लेकिन वो एक प्रस्तार था, वो परमेश्वर का आराधक था, वो परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला बंदा था, वो परमेश्वर के साथ वो वफादारी करने वाला बंदा था। ये भी बोले दाऊद घास काटने वाला बंदा था, बकरियां चराने वाला, भेड़ें चराने वाला बंदा था, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया।
हालेलुया। लेकिन उससे पहले ये सीखें कि वो एक प्रस्तार था, वो परमेश्वर का आराधक था मेरे भाई बहन। हालेलुया। दानियल शेरों के मुंह के सामने, शेरों की डैन में फेंका गया, शेरों की गुफा में फेंक दिया गया, एक भी शेर ने उसको टच नहीं किया। हालेलुया। अंडरस्टैंड वाई? 3 टाइम प्रार्थना करने वाला था। आज विश्वासी दानियल की तरह नहीं है। आज विश्वासी कुछ और ही है। आज जब विश्वासी शेरों के सामने फेंके जाते हैं ना, उस टाइम पर आत्मा में भरते हैं, ओ शुडरा वाला डराबा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु, और शेर खा जाते हैं हमको। और वो बोलते हैं हम कितनी प्रार्थना कर रहे थे, फिर भी हम लोग बचाए नहीं गए, फिर भी हमारी लाइफ में ऐसा हो गया, फिर भी हमारी लाइफ में ऐसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अरे उसी दिन एक जो पहलवान लड़ने के लिए जाएगा, क्या वो उसी दिन घी खाएगा, असर करेगा? एक पहलवान लड़ने के लिए गया तो बोला, पहलवान को बुला रहे हैं कि कुश्ती करने के लिए आगे आ जा, तो बोले रुक जा 2 मिनट, रुक जा जरा, मुझे 1 किलो घी खाने दे, फिर आऊंगा, फिर कुश्ती करूंगा, फिर लड़ाई करूंगा। होगा ऐसा? कभी नहीं होगा। हालेलुया। यू हैव टू वर्क बिफोर। आपको पहले काम करना पड़ेगा मेरे भाई और बहन। दानियल पहले से प्रार्थना कर रहा है, 3 टाइम प्रार्थना कर रहा है। उस दिन की प्रार्थना ने उसको नहीं बचाया, बल्कि जो पहले 3 दिन 3 समय प्रार्थना कर रहा था, 3 टाइम्स ही इज प्रेइंग, उसने उसको बचाया। जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तब आपकी प्रार्थना नहीं आपको बचाएगी। जब आप अच्छे हैं तब प्रार्थना करें। हालेलुया। एक मैं बात और बता के आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों के पास आए, जब वो गतसमनी बाग में थे, यीशु मसीह अपने चेलों के पास आए और यीशु मसीह ने कहा उठो, जागो, प्रार्थना करो। यीशु मसीह चले गए फिर वापस, और फिर आकर देखा वो सो रहे हैं। यीशु मसीह फिर वापस गए, उनको जगा करके उठो, जागो, प्रार्थना करो। तीसरी बार जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने कहा अब सोते रहो, क्योंकि अब पकड़वाने वाले आ चुके। हालेलुया। कब प्रार्थना करने का समय है? हालेलुया। जब आपके ऊपर मुसीबत आ गई तब, जो उससे पहले। जब बाइबल में लिखा है, कुछ लोग बोलते हैं आकर के पास्टर को वचन सिखाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है ना पास्टर को वचन सिखाने के लिए। कुछ लोग पास्टर से थोड़ा ज्यादा होशियार भी होते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं पास्टर से, है ना। वो लोग बोलते हैं पास्टर जी वचन में तो लिखा है कि दुखों में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो उससे एक वचन आगे पढ़ो, है ना। पास्टर भी थोड़े होशियार आजकल हो गए हैं, बोले कि एक वचन 14 पढ़ो, तुझे बाद में पता लगेगा कि 14 में लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और फिर दुखों में मुझे पुकार। तू धन्यवाद का बलिदान तो चढ़ाया ही नहीं, तू आराधना में तो आता नहीं, प्रार्थना तो करता नहीं। कितनी प्रार्थना है? एक विश्वासी बोल रहा है पास्टर जी हम बड़े दुखी हैं, पास्टर जी हम परेशान हैं। मैंने बोला कितनी प्रार्थना है? बोले 2 मिनट प्रार्थना करता हूं। मैंने हाँ, 2 मिनट की तेरी प्रार्थना तुझे भी छुड़ा लेगी, तेरे आस पड़ोस वालों को भी छुड़ा लेगी। तुम 2 मिनट छोड़ना मत, 2 मिनट करता रहे प्रार्थना। हालेलुया। दुख बड़े हैं, दुख इतने बड़े लेके घूम रहे हैं। पास्टर जी 10 लाख का कर्जा है सर के ऊपर, पास्टर जी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, पास्टर जी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, पास्टर जी कैंसर फर्स्ट स्टेज पर है। और प्रार्थना कितनी करते हैं भाई साहब? 2 मिनट की। 2 मिनट से तुझे कौन छुटकारा देगा? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप में से कोई दुखी है, परेशान है, जब किसी भी रीति से फंसा हुआ है, प्रे 3 टाइम, 3 टाइम प्रार्थना करना शुरू कर दें। मॉर्निंग उठे, आधा घंटा प्रार्थना में बिताएं, आफ्टरनून आधा घंटा प्रार्थना में बिताएं, इवनिंग आधा घंटा प्रार्थना में बिताएं। और वो प्रार्थना नहीं कि कुछ लोग विश्वासी ऐसे बैठे थे दीवार से चिपक जाते हैं पूरी तरह से, दीवार से ना पूरी तरह से। कुछ विश्वासियों को मैंने देखा ऐसे चिपक जाते हैं जैसे इसमें कोई वो है, गम है, इसमें कोई गम है, और उसे चिपक गए, है ना। कुछ मुझे ये दीवार से हाथ में मुझे एक बात याद आई। एक मैंने वीडियो देखा था एक पास्टर को, वो क्या बोल रहा है, बोले आप दीवार को ऐसे हाथ लगाओ, ऐसे दीवार को हाथ लगाओ, सब विश्वासी बहने इस साइड दीवार को हाथ लगा लो, भाई उस साइड दीवार को हाथ लगा लो, मैं प्रार्थना करूंगा, तुम लोग दीवार से चिपक जाओगे। अरे भाई शुक्र है तू दीवार से ही चिपका रहा है, कहीं छत से नहीं चिपका रहा है ऊपर, है। वो कुछ अलग ही लेवल होता अगर तू बोलता विश्वासियों को कि मैं तुम्हें आज किस छत के ऊपर लटका दूंगा। ये कहां बाइबल में यीशु मसीह ने किसको चिपकाया था?
हालेलुया। अरे कुछ लोग ना पता नहीं कहाँ से थियोलॉजी लेके आते हैं, क्या चीज कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। हालेलुया। आज मसीहत को क्या किस साइड जा रही है, आई नेवर अंडरस्टैंड दिस। लोगों के पास वचन नहीं है, इसलिए ये ऊट पटांग चीजें जो है ना वो क्रिश्चियनिटी में लेके आ रहे हैं। सही है ना? ऊट पटांग चीजें जो जो बिब्लिकल नहीं है, वो सब चीजें बाइबल क्रिश्चियनिटी में घुसेड़े जा रहे हैं। ओके, हालेलुया। सो पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के टाइम पर तीन टाइम प्रार्थना करें। और अपने घर में 3 टाइम प्रार्थना जब आप करते हैं ना, आपके हालात दिनों में बदलने शुरू हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप 3 टाइम प्रार्थना करने वाले विश्वासी हैं, चाहे आप आधा घंटा बताएं, 1 घंटा अगर आप कर सकते तो दैट इज मोर बेटर। तो अगर आप 3 टाइम नहीं कर सकते, 1 घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटा कर सकते हैं। आधा घंटा आपने प्रार्थना करनी है, दीवार से सटकना नहीं है। हालेलुया। दीवार से नहीं सटकना है आपको। व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है? आपको घुटनों के बल बैठना है। दैट इज द बेटर पोजीशन ऑफ। हालेलुया। घुटनों के बल बैठे एक योद्धा की तरह। हालेलुया। देन यू विल सी द ग्रेट वर्क ऑफ गॉड। जो आपने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं ना, वो भी होने लगेगा। आप एक बात सोच के देखिए, पता नहीं आपने कभी विचार किया कि नहीं किया। पतरस और यूहन्ना 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहे। दिन रात यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा, यीशु मसीह के साथ रहे, उसके साथ सोते रहे, उसके साथ खाते रहे, उसके साथ बैठते रहे, उसके साथ ट्रैवल किया, है ना। हर एक चीज उसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ वो 24 घंटे रह रहे हैं। फिर भी इनको प्रार्थना करने की जरूरत है। और हम लोग इन चेलों से भी बड़े हो गए, पतरस यूहन्ना से भी बड़े हो गए, हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? हम तो साथ करेंगे और विश्व चंगे होने लोग चंगे हो जाएंगे। हैं आज जो ना आपने देखा होगा, एक मुर्गी और एक हाथी, जब हाथनी एक बच्चे को जन्म देती है, हाथी कितना बड़ा वो पैदा करती है ना, राइट। और वो चुपचाप बैठी हुई है, और इधर मुर्गी एक 50 पैसे 5 रुपए का अंडा देकर के वो छत पर जाकर करती कुक 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 ना, ऐसे करती ना, आवाज देती है कि मैंने अंडा दे दिया है। और ये हाथी उधर देख रहा है, हाथनी उधर देख रही है, बोल रही है अरे मैंने इतना बड़ा बच्चा दिया, मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन ये 5 रुपए का अंडा देकर छत पर बैठ के कुक कुक कर रही। बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटा सा किसी का जुकाम ठीक हो जाए ना, तो बोलते हैं कि अब मैं किसी पास्टर के नीचे काम नहीं करूंगा, अब मैं एल्डर नहीं रहा, अब मैं विश्वासी नहीं रहा, अब तो मैं पास्टर हो गया हूं, क्योंकि मैंने प्रार्थना करी, उसका जुकाम ठीक हो गया, मैंने प्रार्थना करी और उसकी लाइफ में ये काम हो गया, मैंने प्रार्थना करी, वो कितने बदलाव आ गए उसकी लाइफ में, अब तो मैं पास्टर बन गया, अब तो मुझे जो है लोग पापा जी कहेंगे वो तब भी बेटर रहेगा, अभी तो मैं कोई आम बंदा रहा ही नहीं। स्टॉप योर नॉनसेंस बिजनेस। हालेलुया। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है। यू नीड टू प्रे। हम तो कुछ भी नहीं है, चले 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहे, और फिर भी वो प्रार्थना पर ट्रस्ट करते हैं कि हमें प्रार्थना करने के समय प्रार्थना पर जाना है। हालेलुया। यू नो, पंजाबी में कहावत बोलते हैं कि जो प्रेयर है ना वो समय की है, और जब समय निकल जाता है तब प्रार्थना का कोई आंसर नहीं होता, तब प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं होता। आपको बोल के बताता हूँ, पंजाबी आपको समझ में आएगी नहीं आएगी, मैं आपको बोल के बोलते हैं, वेले दी नमाज ते कवेले दी टक्करा, है ना। जब समय है ना वही प्रेयर है, लेकिन जब समय निकल गया तब कोई प्रेयर नहीं है। हालेलुया। जो लेट जाने वाले विश्वासी हैं, आपकी लाइफ को शैतान तमाशा बना देगा, याद रख लो। आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा शैतान, आपके घर में ऐसा तमाशा लगाएगा शैतान, आपके बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, आपकी वाइफ आपके बीच में इतना बड़ा कलेश होगा, आप समझ से आपकी बाहर हो जाएगा। कम ऑन, बी ऑन द टाइम। हालेलुया। शनिवार को, सैटरडे को याद करेंगे कल मुझे संडे जाना है चर्च में। अपने कपड़े आयरन करें, जो लेडीज होते हैं उनके ज्यादा काम होते हैं, अपने बाल वगैरह धोने, जिस सब कुछ सैटरडे करें, फिनिश करें ये सब कुछ।
और संडे को जितने भी विश्वासी आते हैं सबसे पहले जाकर के आगे बैठ जाए। अगर आपका परमेश्वर महीनों में आपकी लाइफ को चेंज ना कर दे, फिर आप देखना, गिव द बेस्ट टू गॉड। अपने परमेश्वर को बेस्ट करें, अपने परमेश्वर के लिए जो आप कर सकते हैं। जिन्हों आज के विश्वासी जो है वो मिनिमम, हम लोग बोलते हैं कम से कम ये तो कर रहा हूं मैं, कम से कम ये तो कर रहा हूं। अरे कम से कम नहीं चाहता है वो आपका मैक्सिमम चाहता है। हालेलुया। कम से कम करने वाले तो बहुत है, कम से कम तो चोर भी करते हैं, है ना। वो भी चोर, पीछे पुलिस लगी हुई है, आगे आगे चोर भाग रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं प्रभु बचा मुझे, प्रभु आज बचा ले, आगे नहीं चोरी करूंगा, प्रभु इस बार बचा ले, बस आगे नहीं चोरी करूंगा। वो भी इतना तो वो भी कर रहे हैं, तो तू क्या ज्यादा कर रहा है। हालेलुया। डू द मैक्स। आप जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा करें। हालेलुया। मैक्सिमम आपकी कोशिश होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका फास्टिंग होना चाहिए, मैक्सिमम आपका दान ऑफरिंग करना, जो आप दान कर रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं, वो मैक्सिमम होना चाहिए। अपने पर्स में सबसे छोटा नोट मत ढूंढे कि सबसे कम दूंगा। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। हालेलुया। कुछ लोग अपने पास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने पास्टर का नाम लेकर बुलाते हैं, कुछ लोग अपने पास्टर को इज्जत नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने पास्टर के साथ खड़े हैं तो खुदावंद आपके साथ खड़ा है। अपनी लाइफ में ये बात समझ लें। अगर आप अपने पास्टर के साथ नहीं खड़े हैं, भूल जाएंगे परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आज अपने पास्टर का विरोध करने वाले लोग बीच में कलीसिया को उठ रहे हैं। हर शेम ऑन यू पीपल। आप लोग अपने पास्टर के विरोध कर रहे हैं, अपने पास्टर के विरुद्ध में बोल रहे हैं। वही पास्टर जो आपको कीचड़ में से उठा के लेके आए, जब आपको कोई नहीं पूछता था तब आपका पास्टर आपके साथ खड़ा था, रातों को आपके घर में प्रार्थना करने के लिए आया। दुष्ट आत्मा आपके घर में तमाशा करता था, दुष्ट आत्मा आपको उठ टांग काम करवा रहा था, तब रातों को अपनी फैमिली को अकेले छोड़ के आपका पास्टर आपके घर में आ गया, आपके साथ बैठकर घंटों तक प्रार्थना करी। आज आप बोलते हैं इस पास्टर में सामर्थ्य नहीं है, आप बोलते हैं इस पास्टर में कुछ नहीं है, इस पास्टर को कुछ नहीं पता है। अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं अपने चर्च में नहीं जाऊंगा, ऑनलाइन किसी का प्रचार सुन लूंगा, इसका उसका किसी का सुन लूंगा। आप मुझे ही ले लें, मैं ही बोल देता हूं कि पास्टर गिल का हम लोग वचन जो है ऑनलाइन सुन लेंगे, लेकिन हम लोग चर्च में नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने ऐसा बनाया ही नहीं। परमेश्वर कभी अपने सिस्टम से बाहर नहीं काम करता। मैं आज आपको ट्रू क्रिश्चियंस बता रहा हूं कि ट्रू क्रिश्चियंस क्या है। समय पर प्रभु की हुजूरी में आप होने चाहिए। आपका परमेश्वर आपका इंतजार नहीं करना। 9 बजे आराधना शुरू होती है, 10 बजे आराधना शुरू होती है, आपका परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। बोल रहा है बैठ के कि ब्रदर विजय आएगा, मैं ब्रदर विजय का इंतजार कर रहा हूं। परमेश्वर बैठ के सोच रहा है, परमेश्वर 10 बजे आ गया, 10 बजे आराधना शुरू हुई, परमेश्वर 10 बजे आ गया और ब्रदर विजय 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं। ओ प्रभु देख रहा है, अच्छा आ गया ब्रदर विजय, अच्छा हुआ आ गया। क्या हम चाहते हैं प्रभु को वेट करना? यू आर वीआईपी और योर गॉड इज वीआईपी। आप वीआईपी हैं जहां आपका परमेश्वर वीआईपी है। अंडरस्टैंड दिस, समझे इस बात को। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है? और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे। वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। राइट। हालेलुया। एक लंगड़ा यहां पर जो मंदिर के बाहर बैठता है। आज हर एक स्पिरिचुअल लेम जो है वो चर्च के बाहर है। हर एक आत्मिक लंगड़ापन जिसके अंदर है वो सब चर्च से बाहर है। आर यू गेटिंग मी? जो आत्मिक लंगड़े नहीं है वो चर्च के अंदर है, और जो आत्मिक लंगड़े हैं, आत्मिक लंगड़े होने का मतलब जो है वो पुराने नियम में प्रभु का दास एलिया बुआल के पुजारी जो है उनको बोलता है कि तुम कब तक 2 ख्यालों पर लंगड़ा के चलोगे। आत्मिक लंगड़ापन क्या है? हम इसके भी हैं, हम उसके भी हैं, हम इसके भी हैं, हम उसके भी हैं, हम तांत्रिक बाबा के भी हैं
और हम पास्टर के भी हैं, हम खुदावन के भी हैं। जो हमें अच्छा लग गया हम उसी के हैं। हालेलुया। जिसने हमारा हल कर दिया हम उसी के हैं। ये लंगड़ापन है, आत्मिक लंगड़ापन। जब हम आत्मिक लंगड़े हैं, हम लोग चर्च में जा ही नहीं सकते। अगर हम लोग चले भी गए, हमारा माइंड नहीं वहां पर होगा, हम लोग कुछ नहीं लेके आएंगे, हम लोग गेट पर बैठे रहेंगे। हम लोग सोचेंगे कि लास्ट बैठना है, लास्ट बैठना है, पीछे बैठना है, गेट के ऊपर बैठना है, ऐसे गेट के ऊपर बैठेंगे और वचन सुनाने वाला वचन सुनाता रहेगा। ये गेट पर बैठे हुए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, इधर भी बातें कर रहे हैं, उधर भी बातें कर रहे हैं, उसको भी, पास्टर को भी सुन रहे हैं, इधर भी बातें कर रहे हैं, बच्चों से भी खेल रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गेट पर बैठे लंगड़े लोग। अगर आपको गेट पर बैठने की आदत है, बदल दें, चेंज कर लें। अपने सामने बैठे हैं, पास जाकर बैठे। ये लंगड़ा बाहर है, और ये लंगड़ा बाहर है तो क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। और जो लंगड़े हैं ना, वो भीख मांगेंगे, अधिकारी नहीं हो सकते वो कभी भी। वो भीख मांगेंगे, बोलेंगे प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे 500 दे दे, प्रभु मुझे 1000 दे दे, प्रभु मुझे। यार भीख मांग रहे हो तुम लोग, क्यों? लंगड़े हो तुम, दो ख्यालों पर चलने वाले लोग हो तुम। मंगलवार को, बुधवार को, वीरवार को बाबा के पास भी चले जाते हो, संडे को चर्च में जाते हो, हाँ? सैटरडे को कोई और भी फास्टिंग करते हो, धूप भी लगाते हो, वर्शिप भी करते हो, ये भी करते हो, बहुत कुछ करते हो, चर्च में भी जाते हो। लंगड़े लंगड़े विश्वासी परमेश्वर नहीं चाहता। लंगड़े विश्वासी परमेश्वर, बाइबल में लिखा है जब तू परमेश्वर की हुजूरी में कोई भेंट चढ़ाए तो वो ऐब के बिना होनी चाहिए। वो लंगड़ी भेंट नहीं लेके जाना। आज कितनी चर्च में लंगड़ी भेड़े हैं। हालेलुया। हमारी ऑफरिंग लंगड़ी है। हम लोग ऑफर करते हैं सबसे फटा हुआ नोट, सबसे छोटा और फटा हुआ नोट हम लोग चर्च में लेके जाएंगे। कोई बात नहीं, पास्टर को देना है, चल जाएगा। मेरे अजीज, जब आप अपनी लाइफ में समझ गए ना पास्टर कौन है, आपकी लाइफ में पास्टर की वैल्यू क्या है, लाइफ बदल जाएगी मेरे अजीज, चेंज हो जाएगी लाइफ आपकी। जब आप परमेश्वर के खादम को समझ गए, जब आप परमेश्वर के दास को समझ गए। हालेलुया। कुछ विश्वासी बोलेंगे पास्टर जी हम इनको आपके चर्च में लेके आते हैं ना, तो उसकी जो दुष्ट आत्मा है वो हमें रात में तंग करती है। तो आप पास्टर को देखिए, वो कितने घरों के लिए प्रार्थना करता है, वो कितने परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा है। कितनी दुष्ट आत्माएं उसके परिवार को तंग कर रही है, कितनी दुष्ट आत्माएं उसके पीछे लगी हुई है कि तो थोड़ी सी डील कर दो अपनी लाइफ में, पकड़ लूंगी तुझे अभी, पकड़ लूंगा तुझे अभी। पास्टर को देख रहे हैं एक्सीडेंट करवाना चाहते हैं दुष्ट आत्मा, और हम लोग बोलते हैं पास्टर को कितना हम लोग हर्ट करते हैं अपनी लाइफ में, पास्टर को कितना हर्ट करते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। जो भिखारी हैं वो बाहर रहेंगे और वो भीख मांगेंगे। अंडरस्टैंड दिस। हालेलुया। और जब इसने पतरस और यूहन्ना को देखा तो उनसे भीख मांगने की कोशिश करी, और उसने क्या कहा? उसने कहा हमारी ओर देख, लुक एट अस। ये एक विश्वासी का सर्वश्रेष्ठ गुण है, जो लोगों को बोलता है कि मेरी ओर देख, मैं कैसे बदल गया, मैं कैसे चेंज हो गया। हालेलुया। मैं कहीं शराब पी के पड़ा रहता था, अब मेरी ओर देख। हालेलुया। कुछ लोग दूसरों की टेस्टिमनी देते रहते हैं, उसकी टेस्टिमनी देखो, उसकी टेस्टिमनी देखो, इसकी वो देखो, उसकी लाइफ कैसे बदल गई। अब मेरी लाइफ को देखेंगे, मेरी लाइफ बदली ही नहीं, मेरी लाइफ में चेंज ही नहीं हुआ, मेरी लाइफ में बदलाव ही नहीं हुआ। बपतिस्म के पहले भी वही काम करते थे और बपतिस्म के बाद भी वही काम कर रहे हैं। दुष्ट आत्मा को अड्डा बने हुए हैं। हालेलुया। बहुत से विश्वासी मैंने देखे जो बपतिस्म के पहले और अब सेम ही है, उनके हालात बदले ही नहीं। और वो लोग भी खुदा से आगे बोल रहे हैं कि
प्रभु मुझे ब्लेस कर। अब एक मैं बात आपको बताता हूं। आप पसंद पाप को करते हैं और प्रोटेक्शन परमेश्वर से मांगते हैं। पसंद हमें पाप है और प्रोटेक्शन हमें खुदा से चाहिए। ये कैसा रीति रिवाज है ना, सिस्टम कैसा कैसा सिस्टम हो गया। ये कैसे उल्टा पुल्टा सब कुछ हो रहा है। काम हम शैतान के लिए कर रहे हैं, प्रोटेक्शन हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। आई लव सिन, गॉड प्रोटेक्ट मी। ये कैसा सिस्टम भाई, समझ के बाहर हो गया ना। हालेलुया। जिससे प्यार करते हो उसको बोलो प्रोटेक्ट करो मुझे, अदरवाइज लव योर गॉड। आपने एक लंगड़ापन निकाले अपनी लाइफ से और प्रभु के दासों ने कहा हमारी ओर देख। यू नो, बाइबल में 2 जन ऐसे थे जिन्होंने गांव के गांव बदल दी, जिन्होंने गांव के गांव बदल दी। दोनों जन कौन थे? एक जो था वो था जिसमें 3000 दुष्ट आत्माएं थी। आप पढ़ सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। 3000 दुष्ट आत्माएं। और वो बंदे को जब यीशु मसीह ने ठीक कर दिया तो वो बंदा यीशु मसीह की नाव में बैठ गया। लोगों ने, जो गांव के लोग थे, उन्होंने स्वीकार नहीं करा। उन्होंने कहा कि प्रभु यहां पर मत रहना, तो कितने लोगों को ये सब कुछ क्या हो जाएगा, हमारा गांव तो बहुत जकड़ा हुआ है, कितने सूर मर जाएंगे, क्या कुछ हो जाएगा, प्रभु तू यहां पर से चला जा। तो वो बंदा जो था वो भी नाव में बैठ गया। बोले प्रभु मेरी लाइफ तो तेरी है, तूने मुझे बदल दिया, मैं तेरा ही हूं। तो प्रभु ने क्या कहा? बोला मेरे साथ ना, तू अपने रिश्तेदारों के पास जा, तू अपने गांव में चला जा और उनको बता कि प्रभु ने तेरे साथ कितना बड़ा काम किया। और कुछ 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, या 1 साल के बाद, या 2 महीने के बाद प्रभु यीशु मसीह दोबारा उस नगर में आए। तो बाइबल में लिखा है वो सारे नगर वाले निकल के बाहर आ गए और यीशु मसीह को पहचान लिया और सब बीमारों को लेकर के अभी आ रहे हैं। हालेलुया। किसने बदला उस नगर को? वो जो लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे थे, वही लोग अभी भाग के यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं। दुष्ट आत्मा का जो जकड़ा हुआ था उसकी जिंदगी बदल गई। उसने बोला मुझे देखो, मैं नंगा रहता था, मैं पत्थरों से अपने आप को खुरेदता था, मैं अपने आप को काटता था, मैं कब्रों में रहता था, चीखे मारता था, उल्टे सीधे काम करता था। अब देखो मेरी जिंदगी कैसे बदल गई। हालेलुया। दूसरी सामरी थी, व्यभिचारी थी। मैं कहूंगा 5 पति पहले कर चुकी है और 6ठे के पास बैठी हुई है, और वो भी उसका नहीं, किसी और का। और जब वो वापस यीशु मसीह को मिलने के बाद नगर में गई, यीशु मसीह से मुलाकात के बाद जब वो वापस नगर में गई, तो बाइबल में लिखा पूरा नगर बदल गया, पूरा नगर निकल के यीशु मसीह की तरफ आ गया। हालेलुया। यू नो, ये पतरस और यूहन्ना बोले हमारी ओर देखो। आप पहले अपनी ओर देखिए और उस बार लोगों को देखिए, बोले कि मेरी ओर देखो, मेरी लाइफ बदल गई, मेरी लाइफ चेंज हो गई। हम लोग गंदगी में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से बदल दिया। हालेलुया। और इन्होंने उसे सोना चांदी मांगा, लेकिन पतरस ने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो तुम्हें देते। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। हालेलुया। अगर आप सामर्थ्य में भरे हुए, विश्वासियों के साथ निशान होंगे, विश्वास करने वालों के साथ 5 निशान होंगे। वहां पर सेवकों का जिक्र नहीं है, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके साथ 5 निशान होंगे। वो बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, जहर वाली चीज पीने कुछ नहीं पिछलेगा, उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सांपों को उठा लेंगे और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये 5 निशान आपके साथ मेरे भाई बहन होंगे। इफ यू आर बिलीविंग, अगर आप ट्रस्ट करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, आपके साथ ये निशान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग दुष्ट आत्मा के जकड़ा को मिल गया हमें, हम लोग ढूंढते हैं, पास्टर जी जल्दी आ जाइए, पास्टर जी 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर है, उधर से बोल रहे हैं पास्टर जी जल्दी आ जाओ, बस दुष्ट आत्मा आ गया, पास्टर जी जल्दी।
मैं तुम्हें बोलता हूं कमांड कर यीशु के नाम, निकल जाएगा दुष्ट। और पतरस ने उसको बोल करके मैं तुझे यीशु के नाम में बोलता हूं उठ जा, और उसका हाथ पकड़कर उसको उठाया। ये मसीहत की निशानी है सबसे बड़ी कि दूसरों का हाथ पकड़ के उसको उठाते हैं। लेकिन आज के जो मसीह हैं हाथ नहीं पकड़ते, टांग पकड़ते हैं, पीछे खींचते हैं ना। हाथ से पकड़ के पीछे नहीं खींच सकते, हाथ से पकड़ेंगे तो आगे लेके जाना पड़ेगा, टांग से पकड़ेंगे तो पीछे खींचेंगे। आज के विश्वासी जो है वो पीछे खींच रहे हैं टांग को पकड़कर। हालेलुया। टांग खींचने वाले नहीं बनना, बल्कि हालेलुया हाथ पकड़ के उठाने वाले विश्वासी बनना। और एक लास्ट बात हम लोग सीख के फिनिश करेंगे। जब जे मंदिर में गए और उसका जो हम लोग 12 वचन से पढ़ेंगे ना, 12 वचन से 11 से पढ़ लेंगे, 11 से 16 वचन तक, तो वहां पर लिखा है लोग, जब वो चंगा हो गया वो मंदिर के अंदर गया, जब उसका लंगड़ापन जाता रहा वो मंदिर के अंदर गया, और लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट पीपल आर सेइंग, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि ये कैसे हो गया। तो पतरस ने कहा कि तुम हैरानी से मुझे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने अपनी सामर्थ से किया, मैंने यीशु मसीह के नाम से किया। वो अपनी महिमा को दबाया और यीशु मसीह की महिमा को चली। आज का विश्वासी जुकाम किसी का ठीक हो जाए ना, सर दर्द हट जाए, तो वो सबको यीशु मसीह का नाम नहीं बताएंगे, बोले ये जुकाम से मेरे पास आया, इसको जुकाम था और मैंने प्रार्थना करी और उसी वक्त जुकाम जाता रहा है। और अगर किसी ने वचन सुना होगा ना कि अपनी महिमा नहीं करनी है, तो फिर वो दूसरे तरीके से अपनी महिमा करेंगे, बोलेंगे जुकाम से मेरे पास आया और मैंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसको उसी वक्त ठीक कर दिया। बताएंगे सेम, इनसे बताएंगे सेम लिखना लगता है। महिमा खुद नहीं लेनी है, महिमा परमेश्वर की है, महिमा उस जीवित खुदावंत की है। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे प्रभु की हुजूरी में, और कुछ समय के लिए मैं चाहता हूं कि हम लोग प्रार्थना करें, जो बीमार है, परेशान है, दुखी है। हालेलुया। कम ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आई कांट रीड योर कमेंट्स। हालेलुया। मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज विल प्रे, बट हालेलुया आई कांट सी योर कमेंट्स। मुझे आपके कमेंट्स नहीं नजर आ रहे यहाँ पर, पता नहीं कुछ चीज़ है। आप अपने घुटनों के बल बैठेंगे। हालेलुया। रूशंदारा बाबा बाना कारा तेरा बाला, हालेलुया। रूशाका ना तेरा बाला शुडारा बाला। आप इसी पेज के ऊपर अपनी टेस्टमनी को शेयर कर सकते हैं जो मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ। मैं घोषणा कर रहा हूँ खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और मैं बोल रहा हूँ कि खुदावंद आज अभी इसी वक्त आपकी लाइफ में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अपने घुटनों के बल आ जाइए प्लीज। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको छू रहा था, प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा आपकी लाइफ में काम कर रहा था, प्लीज कम ऑन योर नीज। हालेलुया। अपने घुटनों के बल आ जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर से कहें कि खुदा मैं आज तेरे मौजूदे को अपनी लाइफ में देखना चाहता हूँ, मैं तेरी गवाही को शेयर करना चाहता हूँ खुदावंद। हालेलुया। रीमाना शुगा राबाले खरातीना बाराबा। हर एक तरह का दर्द का आत्मा यीशु के नाम में यीशु के लोगों को छोड़ के जाए। हो रीमाना शुगा राबाले खरातीना बा, जिनके परिवारों में झगड़े रहते हैं खुदावंद यीशु के नाम में आप शिफा को रिसीव कर रहे हैं। जिनके परिवारों में झगड़े रहते हैं खुदावंद यीशु के नाम में मैं प्रभु का दास होने के नाते घोषणा कर रहा हूं, आज के बाद आपके घर में झगड़े कराने वाला आत्मा आपको छोड़ के जा रहा है। हालेलुया। कोई जन ऐसा भी है जिसको दुष्ट आत्मा जो है वो व्यभिचार की पाप की तरफ खींचता है। हालेलुया। उनका बार बार माइंड होता है व्यभिचार करने के लिए। मैं आज यीशु के नाम में मेरी बहन मेरे भाई आपको बोल रहा हूं कि आप यीशु के नाम में आजाद हो रहे, आप फ्री हो रहे। अब के बाद, आज के बाद that will never happen. Hallelujah. Rishandhe rabala karathena mana shura rabalega rathena mana shura rabalaba. यीशु के नाम में फ्री हो जो सब लोग, यीशु के नाम में सब लोग फ्री हो जाएं, यीशु के नाम में सब लोग फ्री हो जाएं। घुटनों की पेन, टखनों की पेन
कमर की पेन, चेस्ट की पेन, पेट की दर्द, सर दर्द, कानों की, आंखों की, नाक की, मुंह की दर्द यीशु के नाम में छुटे हो जाओ, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपकी सामर्थ काम करे राइट नाउ। शूढ़े रामा ना शूढ़ा राबा लेकर आते ना। इसी वक्त प्रभु का आत्मा आप पर जुम्बिश कर रहा है, इसी वक्त प्रभु का आत्मा आप पर जुम्बिश कर रहा है। हालेलुया। मुझे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं, एक्चुअली आई वांट टू से समथिंग। मुझे एक बहन दिखाई दे रही है, मुझे खुदा उनका आत्मा एक बहन को दिखा रहा है जो इस वक्त आंसुओं के साथ बैठी हुई है। हालेलुया। रेखा नश्चंद, उसकी आंखों में मैं आंसू देख सकता हूँ, मुझे क्लियर परमेश्वर ने दिखाया। वो घुटनों के बल बैठी हुई है बहन, और उनके उनके आंखों में आंसू है, और उसने जो है वो इतना इतना कपड़ा अपने सर के ऊपर ओढ़ा हुआ है, इतना कपड़ा अपने सर के ऊपर ओढ़ा हुआ है। हालेलुया। रेखा नश्चंदेरा बाला, इतना कपड़ा ओढ़ा हुआ है, हाफ ऑफ द हेड शी इज कवरिंग। हालेलुया। और वो रो रहे हैं प्रार्थना करते करते, अपने घुटनों के बल बैठे हुए। और मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहे हैं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अगर वो आप हैं तो आप प्लीज लिख सकते हैं, लेकिन मुझे तो कमेंट नहीं दिखाई देगा, मुझे यहाँ पर कमेंट शो नहीं हो रहे हैं आपके। हालेलुया। हालेलुया। रेशंधेरा बाला खरा थेना माना। हालेलुया। 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 प्रभु जी आप अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं खुदा। वो आज का वचन 100 गुना पर लेके, और प्रभु यीशु मसीह मैं कमांड करता हूं हर तरह की बीमारी को, लच्छारी को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। रीशन थेरा बाला कारा थेना बाराबा। हालेलुया। 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 दुखाना शंधारा बाला कारा थेना बा। ओके, अब ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। वो मैंने जो लिखा हुआ था वो हटा दिया। हालेलुया। शुढ़ा बाले खारा थेना बाराबा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप अपने बच्चों को छू रहे हैं राइट नाउ। हालेलुया। प्रभु आपकी अनॉइंटिंग काम कर रही है, आपका जलाल काम कर रहा है खुदावंद। प्रभु उस बहन को आपने छू लिया खुदावंद राइट नाउ खुदावंद। हालेलुया। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो लोग उदास रहते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को लेकर के, अपनी बरकतों को लेकर के जो परेशान रहते हैं, मैं आपको एक वर्ड देना चाहता हूँ, आपको वर्ड देना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में एक बड़ा हालेलुया चेंज आ रहा है। बहन शीतल, हालेलुया। बहन शीतल, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको छू रहे हैं राइट नो वेयर एवर यू आर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग है इन द नेम ऑफ जीसस। टच राइट नाउ। हालेलुया। मैं एक और चीज देख रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ब्लेसिंग्स को लेकर के जो है बहुत उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। हालेलुया। मैं आपकी लाइफ में आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा, एक बड़ा बदलाव आएगा। हालेलुया। यू नो, एक आपने काम करना है, जिनकी लाइफ में बहुत परेशानी है और आप बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे, व्हाट शुड यू डू? हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको बैठना है प्रार्थना में, और एक पानी ग्लास में या किसी चीज में लेना है, और उस पानी पर प्रार्थना करनी है। जब तक आपकी तसल्ली ना हो जाए, अपनी प्रार्थना करते रहना पूरी तसल्ली के साथ। आपने उसके ऊपर प्रार्थना करनी है, पानी के ऊपर। और जब आपको पूरी तरह से तसल्ली हो जाती ना, आपने एक एक कमरे में जाना है आपके, और क्या बोलना है? मैं यीशु मसीह का लहू छिड़क रहा हूँ, मैं यीशु मसीह का लहू छिड़क रहा हूँ। और पूरे दीवारों पर, गेट पर, एक एक जगह पर आपने लगाना है यीशु मसीह के लहू को, और आप अपनी लाइफ में बड़े कामों को देखेंगे, बड़ी अनॉइंटिंग को देखेंगे, बड़े जलाल को देखेंगे। हालेलुया। शुढ़े रामा ना शुढ़ा राबाले खरा थे ना बारा। हालेलुया। हालेलुया। मैं किसी और भी देख रहा हूँ, एक फैमिली को जिनके घर में बहुत मारपीट होती है, जिनके परिवार में बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, कोई जन किसी को मारता है बहुत ज़्यादा। हालेलुया। अगर आप जहाँ पर हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आप मैसेज करना चाहते हैं, मुझे बता सकते हैं कि वो मैं। हालेलुया। बहुत मारपीट होती है बहुत ज़्यादा आपके घर में। ये झगड़ा एकदम से रहता है, जहाँ आपकी मम्मी पापा का हो सकता है, आपके भाई बहन का हो सकता है, भाई बहन का, सॉरी, भाई का और हालेलुया, और उसकी वाइफ का, भाई का और उसकी वाइफ का हो सकता है। बहुत मारपीट रहती है। हालेलुया। परिवार में डेली, सप्ताह में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, कभी कभी डेली। हालेलुया। रीशंधारा बाला। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोल रहा हूँ, ऐसे स्पिरिट आपके घरों से निकल के जा रहे हैं। हालेलुया। फ्री हो रहे हैं यीशु के नाम। हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। हम लोग फिनिश करने के लिए जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। यू कैन शेयर योर टेस्टिमनी। आप अपनी गवाही को इसी पेज पर, जो इस पेज को चला रहे हैं, उनके साथ अपनी गवाही को साझा करें,
ताकि वो और भी जो है वो इनकरेज के साथ काम करें। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए, और प्रभु के नाम की महिमा हो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। और मैं धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस पेज के ऊपर, इस पेज के जो एडमिन है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस करे, बहुत ज़्यादा आशीषित करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जितने लोगों ने आज का वचन सुना वो सब लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हुए, खुदावंद यीशु मसीह में आशीषित हुए। हालेलुया। देखिए यहाँ पर रजनी, आई थिंक हु इज टेलिंग, एक्चुअली बहुत फास्ट जाने के लिए, ओके, somebody is telling that उनका जो देवर है, उनकी जो देवर की वाइफ है, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट होती है शीतल बाबर मम्मी के साथ। जी, ये जो काम है, जो दुष्ट आत्माओं के काम है, जी काम है जो दुष्ट आत्माओं के काम है, जो परिवारों में काम करती है। अगर प्रभु ने चाहा तो मैं किसी दिन यहाँ पर लाइव आया तो मैं आपको बताऊंगा कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो कैसे परिवारों को बर्बाद करती हैं, कैसे परिवारों में काम करती हैं। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। एक बार फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की महिमा करता हूँ। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस, और खुदावंद यीशु मसीह में बने रहे और प्रार्थना में बढ़े, और चर्च में लगातार जाएं, छुट्टी ना करें। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन।